नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा टेक्नोलॉजी से पूरी तरह रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी इन्वॉल्व रहेगी, तो इसको ध्यान से देखिए। और ये मैं इसलिए भी लाया हूँ क्योंकि कभी जब हम अपने कार्यक्षेत्र में या हम पढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं और अपने बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं। तो उस चीज़ से बाहर लाने के लिए, उस चीज़ से उबारने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एक छोटी-सी स्टोरी के साथ मैं आपको आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, जिससे आप थोड़ा मोटिवेटेड रहें। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की है जो कि मैं आपसे प्रश्न भी करूँगा वीडियो के आखिरी में, जिस पे भी आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करना है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब एक साइंटिस्ट है, हमारे जापान के साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया कि दो टाइप की बॉटल्स दो डिफरेंट ग्रुप को दे दी। और एक ग्रुप से बोला कि भाई इस बॉटल के लिए के अंदर जो पानी है उसको बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोलो उसके लिए, और दूसरे अंदर बॉटल के अंदर जो पानी है उसके लिए काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलो। ये मेरी खुद की स्टोरी नहीं है, मैं कहीं से ऐसे सुना है, तो मैंने आपको जानबूझकर इस आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे मैं आपको इसके थ्रू आपके अंदर जो नेगेटिव थिंग्स हैं उसको हटाने की कोशिश करूँगा। शायद कामयाब हो पाऊँ। तो इसको ज़रूर देखें और अपने साथी जो थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं उनको भी फॉरवर्ड करिए, दिखाइए, शेयर करिए, जिससे उनको भी चीज़ें को थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने का नज़रिया बने। तो तो दोस्तों, क्या हुआ कि थोड़े दिन में जब ये बॉटल में पानी भरा था जिसमें पॉजिटिव चीज़ें बोली गई, उन ये दोनों बॉटल को फ्रिज में स्टोर कर दिया गया। और थोड़े टाइम बाद इनका जो जब ये जम गया इसका आइस, तो उसको निकाल के उसका स्टडी किया गया दोस्तों। तो स्टडी जब किया गया तो पता चला कि जो पॉजिटिव बातें जिस पानी बॉटल में भरा था, जिसमें पानी में के लिए बोला गया था, उसका जो क्यूब्स था काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था, होमोजेनियस था और काफ़ी मतलब क्लीन था। और इस टाइप से उसका जो क्यूब्स निकल के आए, उसको जब एनालिसिस किया तो ऐसा निकला। बट जिसके लिए नेगेटिव बातें बोली गई, उस वाटर में का जो क्यूब बना वो थोड़ा सा अगली सा था, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था। तो ये रियल स्टोरी है जहाँ पे रियल एनालिसिस किया गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो पानी है वो भी मेमोरी, उसकी भी मेमोरी होती है, वो भी मेमोरी स्टोर करके रखता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें भी मतलब मोस्टली वाटर रहता है, और आपके जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा वाटर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रहता है। तो आप ये समझिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर है, अगर वो दिन भर ये सुने कि भाई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा, अगर ये सारी चीज़ें वो बार बार सुनता है, तो वो मेमोरी स्टोर करता है और उसके कारण वो अपने सेल्स को भी ख़राब करता है। जिसके कारण हमारे अंदर अगर मतलब ये स्टडी एकदम सही है, तो हमारा जो वाटर है हमको उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने आप से बात करनी है, हमेशा अपने आप को बोलना है कि यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड, यू हैव अ कैपेबिलिटी, यू शुड बी परफॉर्मिंग, और आप कर रहे हो, ऐसी चीज़ें। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं लेता हूँ, खुद के ऊपर लेता हूँ कि भाई आज जो अमित टेक्नोलॉजीज़ है या अमित गोयल है जो कि सिंगापुर में बैठा, आप ये भी सोचेंगे कि यार सिंगापुर में बैठा, सब कुछ इसके जीवन में हरियाली है और ये ज्ञान दे रहा है। ज्ञान वाली बात नहीं दोस्तों। एक टाइम ये भी था जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत फर्स्ट आया या सेकंड आया, ऐसा नहीं था। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, अपने कॉलेज से वापस अपने घर आ रहा था। मेरा घर जबलपुर में था, तो मैं घर आ रहा था, तो बीच में किसी ने ऐसे ही कोई मतलब हम लोग तीन चार दोस्त थे और एक बंदा मिल गया जो कि ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ गया और बोला कि चलो आप लोग के हाथ देखता हूँ मैं, और इस टाइप से। और उसने काफ़ी नेगेटिव बातें करी मेरे बारे में। तो जो चीज़ मतलब मैं आके इस टाइप की मतलब आपसे इमोशनली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो इवन मैं आके अपने घर में अपनी मदर के सामने रोया भी, माताश्री के सामने, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। और जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो मतलब मैं अपने आप को बहुत नेगेटिव चला गया और अपने आप को ऐसा सोच लिया कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप से। और ये शायद फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट या सेकंड ईयर की। तो उस टाइम मैं ऐसा भी पीरियड आया जब मैं काफ़ी बीमार भी रहने लगा, काफ़ी
लो फील करता था, अपने आप को ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, नेगेटिव रहना, खुद को अपने आप को सोचते रहना कि यार मैं, और इस पे ध्यान नहीं देना कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ, वो मेरा चला गया था, और जिसके कारण मेरी बॉडी के सेल्स भी वीक हो गए थे, जिसके कारण मुझे टाइफाइड भी हो गया था, मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि मुझे अफेक्ट कर रही थी डेली लाइफ में। बट देन थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद, शायद मैं अच्छे ग्रुप में घुला मिला, जहाँ पे लोगों ने पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर डाले, जहाँ अननोइंगली, मतलब जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, या फिर कुछ नहीं तो मैं इसको अच्छा एग्जांपल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कॉलेज में हम लोग जैसे कार्ड्स वार्ड्स भी खेलते थे, तो मैं अच्छा कार्ड्स खेल रहे थे, लोग बोलते थे कितना तेरे पास कितने अच्छे, तू कितना लकी है, तेरे पास कितने अच्छे पत्ते आ रहे हैं, या तू कितना अच्छा डांस करता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करने में, मैं पॉजिटिव वे में, मुझे लगा कि यार हाँ, मैं ये भी मेरे लायक मेरा एक जीवन का पार्ट है जो कि मैं कर सकता हूँ, सिर्फ पढ़ाई ही ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन उस चीज़ ने दोस्तों ऐसा किया कि मैं धीरे धीरे फिर पॉजिटिव फील करने लगा, और कुछ मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आए कि मैं अपने आप को बहुत मतलब चीज़ों को समझने में मेरे को और आसानी होने लगी। शायद ये इसलिए कि मैं अपने आप को पॉजिटिव मान रहा था, अपने आप से पॉजिटिव बातें कर रहा था, और अपने आप मेरी बॉडी और अपना जो मेरा जो वे ऑफ लाइफ था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था, और जहाँ मेरा ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था, और मैं चीज़ों को जल्दी समझ पा रहा था और लोगों को समझा पा रहा था, नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें कर पा रहा था कि भाई बड़ी से मान लीजिए कि 10 पैराग्राफ का कोई आंसर है, उसको मैं टुकड़ों में बाँट बाँट के कुछ ऐसी चीज़ बनाना, क्रिएटिव चीज़ बनाना जिससे मैं उसको याद कर सकूँ, ये सारी चीज़ें मैं करने लगा था। और और आज के टाइम पे भी अगर आप मेरे को मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे, जहाँ पे मैं हम लोग क्या जैसे बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार कितना अच्छा कर रहा है, कितना क्या क्रिएशन है, कितना अच्छा डायरेक्टर है, कितना अच्छा एक्टर है। ये धीरे धीरे हम ये भी कर सकते हैं कि हम खुद भी वो सारी चीज़ें अपनाएं, क्योंकि हमको लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं करना है, सारी जगह कंसंट्रेट करना। और एक बिज़ी से ये चीज़ याद आई कि मैं बहुत सारे दोस्तों से ये सब कंप्लेन सुनता है, किसी को भी कॉल करो हर कोई बिज़ी रहता है, कोई ध्यान मतलब उनसे बात ही नहीं करता, मतलब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, लोग बिज़ी रहते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिए कि दोस्ती और रिश्तेदारों, इनका फ़ोन ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। अपने कलीग्स का कॉल ज़रूर उठाइए, भले ही आप 2 सेकंड बात करें कैसे भी, लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में से जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाना है बिज़ी 2 ही लोगों को दिखाओ, या अगर आप शादीशुदा हो तो आप पत्नी को दिखाओ, अगर आप कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो तो अपने वर्क कल्चर में थोड़ा सा आप अपने आप को बिज़ी दिखाइए, बट बाकी जगह जहाँ पॉसिबल हो लोगों को टाइम दीजिए। ये भी मैं आपको लाइफ लेसन के हिसाब से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जिसका आप प्लीज़ ध्यान रखें। आपको आगे जाके लाइफ में बहुत इससे फ्रूटफुल चीज़ें होंगी। और जो भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जो अभी नए नए हैं, फ्रेशर हैं, अपने आप को हमेशा तारीफ़ करिए, अपने आप की अपने साथ वालों की तारीफ़ करें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर आप मान लीजिए किसी नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, आप एक बार रह लेंगे, उनका रोना सुन लेंगे, दूसरी बार रह लेंगे, लेकिन 3-4 बार जब रहेंगे तो फिर सोचेंगे अरे छोड़ो, इसके साथ मेरे को नहीं रहना है। आप कतराएंगे रहने से, क्योंकि आपको पॉजिटिव लोग जो कि हमेशा मस्ती कर रहे हैं, हमेशा कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में हंसने का मौका दे रहे हैं, उनके साथ रहना आप पसंद करते हैं। तो आप भी वैसे ही बनिए दोस्तों, कि आपसे भी लोग जुड़ें, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हमको जाननी चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों कि ये सारे जो आपका जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप डेफिनेटली आप इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, आपकी बॉडी में वाटर भरा हुआ है जो कि मेमोरी स्टोर करता है। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। मैंने कई लोगों से बात की, कई जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन सब से बात की है। हमेशा यही सुनने में आया है कि सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं शायद अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आज अमित टेक्नोलॉजीज़ जो मैंने ये जो चैनल बनाया है, ये मैं सोचने में मेरे को 1 साल वेस्ट किया मैंने कि भाई मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा मेरे वीडियो को। तो आज आप सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको ईज़ी लग रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि अमित गोयल की आवाज़ कैसी है, आप ये नहीं देख रहे कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप ये देख रहे हैं कि कंटेंट कितना अच्छा है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा क्रिएटिव अपनी लाइफ में डेली अडॉप्ट करें। जैसे मैं अपने आप को इंस्टाग्राम पे बिज़ी रखता हूँ, मैं अपना लोगों को मदद करने में बिज़ी रखता हूँ, मैं अपने वीडियोस बनाने में बिज़ी रखता हूँ, या फिर कार्य अभी जैसे जनरेटिव एआई आया,
तो उस जनरेटिव एआई को मैं सीखने में अपने आप को बिज़ी रखता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप भी अपने जीवन में लाएँ, तो आप देखें कि आपको अपने रिज़्यूम को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है मतलब आपको ऐसा नहीं कि मेरा रिज़्यूम, आप अपने आप ही अपना नॉलेज जब अपडेट करते जाएँगे तो आपका रिज़्यूम अपडेट होते जाएगा दोस्तों। तो ये जो फ़ोटोज़ मैंने आज बनाई हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए ये मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। तो मैंने दोस्तों ये फ़ोटोज़ आज जनरेट की हैं यूजिंग जनरेट एआई। तो वो कैसे की हैं, इनको कैसे इम्प्रूव, जैसे ये आदमी, मैंने ये फ़ोटो बनाई है कि आदमी के अंदर वाटर है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है। आपको, मेरे को अगर आप हेल्प करेंगे कि एक अच्छी फ़ोटो जिसमें ये दिखा पाएँ सिर्फ कि आदमी के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके ब्रेन में पानी भरा हुआ है, और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट को लिखेंगे कि आपका जो पिक्चर बन के आ रहा है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो और मीनिंगफुल है कि नहीं मीनिंगफुल है, वो पता चलेगा। जैसे ये अगर आप देखेंगे, ये मेरा अमित टेक्नोलॉजीज़ का थॉट प्रोसेस है कि मैं क्या-क्या पढ़ाता हूँ। मैं जावा पढ़ाता हूँ, मैं काफ़्का पढ़ाता हूँ, आप देखेंगे माइक्रो सर्विसेज़ पढ़ाता हूँ, स्ट्रिंग्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, स्प्रिंग बूट। तो ये सारी मैंने जनरेट किया है ये फ़ोटो। तो आप भी जनरेटिव एआई यूज़ करके फ़ोटो जनरेट करें। हम कैसे करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आप मुझे हेल्प करिए, आप थोड़ा डिबग करिए, आप थोड़ा आर&डी करिए कि कैसे इनको इम्प्रूव कर सकूँ मैं, और बहुत अच्छे-अच्छे इनके मैं फ़ोटोज़ जनरेट कर पाऊँ। ऐसे ही मैंने थैंक यू नोट की भी फ़ोटो जनरेट की है, देखिए सर। थैंक यू नोट आप सबके लिए जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, उनकी ये भी जनरेटेड फ़ोटो है दोस्तों, थ्रू जनरेटिव एआई। लेकिन मैं ये टूल नहीं बता रहा हूँ कौन सा यूज़ किया है, आप अपना टूल यूज़ करिए जैसा आपको। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे डालिए कि कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई सब्सक्राइबर्स मेरे कमेंट बॉक्स में डालते हैं, जैसे अभी आई थिंक सुशील ने डाला था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कोई चीज़, या प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें, इससे क्या होता है कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा जब आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और आप मुझे भी कुछ नॉलेज दे पाएँगे या मेरे को हेल्प कर पाएँगे। तो जनरेटिव एआई का यूज़ करें। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपका माइंडसेट बने कि भाई हाँ, ये सब जो इवन वाटर बॉटल्स, ये भी मैंने जनरेट किया है दोस्तों, सिर्फ लिख के कि मेरे को क्या चाहिए। ये पानी बॉडी के अंदर, ये पानी ब्रेन के अंदर, ये अमित टेक्नोलॉजीज़ का माइक्रो सर्विसेज क्या क्या पढ़ाता है उसके बारे में बीच में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जनरेट की हैं। तो आप भी बताइए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए, और क्या आप ऐसा डालेंगे जिससे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, या आप कमेंट बॉक्स पे वो लाइन डाल के मेरे को भेजिए, मैं जनरेट करके देखूंगा कि मेरे को प्रॉपर आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसके भी रोड मैप है दोस्तों, जनरेटिव एआई के भी रोड मैप है, जहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि रोड मैप में मैं अभी जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। यूज़र, सुपर यूज़र या फिर डेवलपर, ये 3 रोड मैप हैं जनरेटिव एआई के। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ जिससे आपका माइंडसेट उसकी तरफ जाए। और ये कहानी मैंने जो आपको सुनाई है, ये आप दूसरों को भी सुनाएं कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। अपनी बॉडी से बात करें तो हमेशा पॉजिटिव बात करें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें और खुश रहें। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।